आपने बहुत सारी ईदें घर वालों से दूर भी मनाई हैं, लाइन ऑफ फ्रंट पे भी। हमें ये बताएं कौन सी ईद बड़ी मुनफरिद और बड़ी यादगार रही और क्यों? कुछ ईदें अपनी ज़िंदगी की हैं और एक पाकिस्तान की ज़िंदगी की अभी ईद है। अच्छा। उसका मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। हम आम जो पाकिस्तानी इस वक्त माशाल्लाह 25 करोड़ हैं, वो समझते हैं कि ईद पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन जाहिर है जो हमारे सेलर्स, सोल्जर्स, एयरमैन जो होते हैं वो ईद वाले दिन भी हमारी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, तब हम ईद अच्छी मना रहे होते हैं। तो आप क्योंकि दोनों नौजवान हैं तो आपके रिफ्रेशर के लिए एक बताऊं कि हमारी पहली दफ़ा पाकिस्तान बने अभी 12 साल भी नहीं हुए थे। 10 अप्रैल 1959 हिंदुस्तान ने एक जासूस तैयारा भेजा था। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जी। गुजरांवाला के करीब एंटर हुआ, पिंडी की तरफ जाना शुरू हो गया और वो ईद का दिन था। अच्छा। ओके। और वो उड़ रहा था 55,000 फुट पे, जो हमारा फाइटर जहाज वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता था। हमारे पास जो F-86 जहाज था उसको स्क्रैम्बल किया गया, भिजवाया गया। वो 45,000 रुपया वो फॉलो कर रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं सकता उसकी हाइट पे। फिर उसने इधर से गुजरांवाला से पिंडी तक फॉलो किया। रवात के बाद जाके जब टर्न किया ना उस जहाज ने, इंडियन जहाज ने, तो हमारे जहाज ने नीचे से फायर करके उसको गिराया। तो पहली दफा हमने वो 2 पायलट पकड़े थे अभिनंदन से पहले। 1959 की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान। यानी उनको ईदी दे के भेजा बोले। आजकल मैं डाटा सिर्फ ये नहीं ढूंढ पा रहा, मैं हालांकि काफी रिसर्च करता हूँ कि उस वक्त भी चाय पिलाई थी। सर ये चाय तो आप पिलाई थी, वो बेचारा उस वक्त भले वक्तों का जमाना था, वो बेचारा चाहे बकरे के पाए मांग रहे हैं। तो अदरवाइज जो ईद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमारी मोस्टली ड्यूटी पे गुजरती थी। हम एयर डिफेंस अलर्ट हमारा होता है 24 घंटे, पाक फिजाइया मुख्तलिफ बेसिस पर ड्यूटी करती है। हमारी भी उस तरह होती थी। हमने वो फ्लाइंग किट पूरी पहन के हेलमेट रखा होता था। सेमिया शेमिया जो अफसर मैरिड होते थे उनके घरों से आती थी। अब जो हैरान करने बात है ना, जो आप शायद हैरान होंगे, हम ईद की नमाज इकट्ठे नहीं पढ़ सकते थे अलर्ट ड्यूटी की वजह से। हम 2 सेगमेंट में करके पढ़ते थे। यानी कि अगर हमें कोई इमरजेंसी हो जाए, जहाजों की तरफ भागना पड़े, तो फिर सारे तो ना नमाज पढ़ रहे, तो पहले एक ग्रुप पढ़ लेता था, फिर दूसरा ग्रुप। वाह, जबरदस्त। ये होता है ना जज्बा, और ये होती है असल कुर्बानी, अपनों से दूर रहकर भी ईदें मनाना। सारा साहब आपकी जानिब आऊंगी, जब आपने पहला गाना गाया या परफॉर्म किया, उसके बाद पहला मुआवजा क्या मिला आपको? मैं तो बहुत कोई 8 साल की एज में तो शुरू कर दिया था। मतलब मेरे घर वालों ने कहा इसकी आवाज़ ठीक है, इसको सिखाना शुरू करें। तो 11 साल की एज में पहला स्टेज प्रोग्राम किया था। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। असद अमान अली खान साहब, मोहम्मद अली ज़ेबा जी बैठे हुए थे सामने। तो मैं फ़्रॉक पहना हो तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची, कोई अयूब नसीम साहब है, उन्होंने कहा, वो लेके गए थे, उन्होंने कहा कि इसकी आप अनाउंसमेंट करें, इसकी एंट्री करवाई, बच्ची अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता अभी, क्योंकि सब लेजेंड हैं यहाँ पे। वो कह रहे कि नहीं आप करें तो सही। फिर खैर वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब असद अमान अली ने 100 का नोट मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बाकी ये है बचपन में देखिए हर चीज़ एकदम से नहीं हो जाती, बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है। आजकल जो है आए हैं छा गए हैं। अच्छा लाला साहब, घर में जब कभी ईद का दौर चल रहा हो, खाने बने हो, खाबे बने हो और लेट हो जाए और आपको ना मिले, तो आप कुछ मतलब अवतार बदल कर, कोई फेस बदल कर, आवाजें लगा के नहीं यार, ये देखें ना माहम, ये हर बंदा कहता है कि जी घर में भी आप अच्छा बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, कभी ये बने कभी नहीं। भाई मैं घर में सीमेंट का मुंह लेके फिरता हूँ। मेरा जो काम है वो मेरा ऑन कैमरा है। मैंने पता क्या किया है, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको सेपरेट रखा है। दैट्स ग्रेट। ये आपको अंग्रेज कैसे आ गया? वो एकदम आपको लगा था मुझे ऐसे नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी वाइफ एक्सपेक्ट भी करती है मुझसे कि यार जी कोई मजाक करेंगे ये वो। यार 100 मामलात होते हैं। बीवियों की तो बहुत डिमांड होती है कि शौहर बस हंसाने वाला तो बहुत हंसते हुए इधर आके पक्का मुंह बना के बैठ कहती हैं। मैं कहता हूँ भाई वो मेरा काम है, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो आपने कहा उसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। हाँ जाहिर है। खालिद साहब, कभी ऐसा हुआ है कि खाना बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार हो, भूख भी शदीद लगी हो और फ्लाई करने की कॉल आ जाए इमरजेंसी, और सब कुछ खाना छोड़ के जाना? बहुत सेंसिटिव लम्हा है। मैं इमेजिन कर रही हूँ। बहुत दफा हुआ है, अगर हूटर बजता है इमरजेंसी का होता है
तो उस वक्त तो नहीं पता ना कि कौन सा जहाज है, कहाँ से आ रहा है। बूटर का तो मतलब ये है कि आपने छोड़ चाय फेंक भाग जहाज के अंदर आउट यू गो। खालिद साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आया, कभी वाइफ ने कहा है कि सब कुछ पककर तैयार हो गया, जाओ बाहर से दही लेकर आओ, तो वो कहे तैयारी की तरह शूटर जाना है। शूटर शूट आना। कल थोड़े दही से मुझे याद आया, एक चैनल को मैंने कहा कि यार आप लोग मुझे छुट्टी दे दें, इतना डिफेंस एनालिस्ट कर लिया, इतने दिन से कुछ छुट्टी दे दें। कहते हैं सर अब आप इतने मशहूर तो हो गए, हम हमारी वजह से ही मजाक हो रहा था, इनफॉर्मली मजाक हो रहा था जैसे आपने कहा। तो मैंने कहा कि मशहूर क्या मतलब क्या है? कहती है आप दही लेने जा सकते हैं आजकल। तो क्राइटेरिया बताया कि इसके अलावा आप मशहूर है, अब दही नहीं ले जा सकते। मैं वो दही पहले भी नहीं लेने जाता था। तो ये उसने क्राइटेरिया बताया कि आप मशहूर हो गए। सर उसने क्राइटेरिया बताया, ये नहीं कहा कि F16 की स्पीड से जाना है या 17 तो वही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा चिश्ती साहब, मेरा सवाल है, मैं आई एम क्यूरियस टू आस्क, ये जो जी की फोर्स होती है 5G 6G, उज़ैर को देख के क्या लगता है कितनी जी फोर्स जो है ये बर्दाश्त कर सकती है? देखिए जी फोर्स ना, लाला जी, ये जो जी फोर्स होती है ना, ये हम सब के ऊपर ग्रेविटी की 132.2 पाउंड पर सेकंड वाली वो हर एक पे लगी होती है। अच्छा जी जी जी, मैं आपके व्यूज को आसानी के लिए, ग्रेविटी का मतलब ये है कि जो हर वजन से जब हम जहाज खींचते हैं तो ग्रेविटी उतना ही ज्यादा आपको खींचती है। तो ये जो 8 लीटर के करीब ब्लड होता है, ये जाहिर है जमीन अपनी तरफ खींचती है, तो जो फ्लूइड होता है वही जाएगा ना पाँव की तरफ, हड्डियां तो नहीं नीचे जाएंगी जब खींचते हैं जहाज को आप। तो जो ब्लड होता है सर्कुलेशन उसकी टांगों की तरफ जाता है, हमने इसलिए जी सूट पहना, उसका नाम ही जी सूट है, ग्रेविटी सूट। दैट मींस वो यहाँ पेट पर लेग्स पर वो प्रेशर बिल्ड कर देता है ताकि ब्लड ना जाए। और अगर आपके ब्रेन को, वैसे ही सीरियस बात उसी तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं क्योंकि उन्होंने सवाल इतना फोकस किया, जब ब्लड सप्लाई ब्रेन को बंद हो जाए ना तो ऑब्वियसली डेथ होने का चांस होता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि टोटल 13 सेकंड तक अगर आपका ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन रुक जाए तो डेथ हो जाती है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए वो जो ग्रेविटी का आप कह रहे हैं कि जो जी सूट पहना जाता है, और जो आपने सही कहा कि नए आखिरी बात, F16 जब नए आए थे तो वो 9 टाइम ज्यादा जीज खींच लेते थे पहला जहाज, आमतौर पर 6-7 गुना ज्यादा होता था। तो 9 टाइम जब हुआ तो अमेरिकन जहाजों के फाइटर्स के क्रैश हुए बहुत ज्यादा। तो अमेरिकन ने सोचा कि हमने तो ह्यूमन लिमिट से आगे जहाज बना दिया। फिर उन्होंने कोर्सेज कराए, मैं खुद भी अमेरिका गया कोर्स करने के लिए, चीज के लिए तैयार किया, जमीन पर करते थे, सिमुलेट करते थे वही प्रेशर उतना ही ज्यादा।